अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है कि मैं आज कहाँ गई थी पता नहीं। आप लोग देखिए, आपको पता चल जाएगा। चलें जी, सबसे अच्छी बात जो हुई वो तो ये थी कि जब मैं ट्रेन के स्टेशन पे पहुंची तो ट्रेन उसी टाइम पहुंच गई थी और मैं ट्रेन में बैठ गई। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, बाद का ट्रेन के स्टेशन पे जब पहुंचो उसी टाइम पे ट्रेन निकल जाती है, फिर 15 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है। और जो लोग मेरी तरह इंतज़ार करते हैं उन्हें पता होगा ये कितना मुश्किल काम है। खैर जी, ज़्यादा दूर मुझे जाना नहीं था। ट्रेन में बस थोड़ी देर बैठी तो जहाँ मुझे पहुँचना था वहाँ पहुँच गई। अब मैं यहाँ दरवाज़े में आके खड़ी हो गई हूँ कि ट्रेन रुक गई और मैं बाहर निकलूँ। फाइनली ट्रेन रुक गई और मैंने ये देखें दरवाज़ा खोला और मैं निकली बाहर। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे तो। और बेल का बटन तो आपको पता है आपने दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ले जी, फाइनली मैं ट्रेन से उतर गई थी और मुझे बाहर निकलने के लिए ऊपर जाना था क्योंकि ट्रेन जो थी वो नीचे थी और एंट्रेंस जो थी बाहर की वो ऊपर थी। तो मैं ऊपर आई हूँ। तो अब मैं यहाँ से टिकट लगाऊंगी बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जब आपने बाहर निकलना होता है आपने टिकट दोबारा से लगानी होती है। अगर आपने टिकट नहीं लगाई तो आप बाहर नहीं जा सकते और अगर आप पकड़े गए तो आपको फ़ाइन होगा। आप लोग सोच रहे हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, चलें बताती हूँ। वो 2-3 जगहों पे गई थी, लेकिन सबसे पहले मैं जा रही हूँ एक ऑफ़िस, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स गुम कर दिए हैं और सिर्फ एक नहीं काफ़ी सारे गुम किए हैं। तो अब उन सबको बनाने में, डुप्लीकेट बनवाने में बहुत टाइम लगेगा और मुझे भाग दौड़ करनी पड़ेगी। तो आज उसी सिलसिले में मैं गई थी। तो मैं वहाँ गई, वहाँ पे तकरीबन मेरा 1-1.5 घंटा लग गया। जब मैं वहाँ से निकली तो अब मैं कहाँ जा रही हूँ ये भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक और चीज़ दिखाती हूँ। वो देखिए, आपको सामने दरख्त नज़र आ रहे होंगे और उन दरख्तों के ऊपर क्या है, चलें पास जाके देखते हैं। आप लोग भी देखें, मैं भी देखती हूँ, फिर मैं आपको मज़े मज़े की बातें भी बताऊँगी इन दरख्तों के बारे में। ले जी, ये हैं माल्टे के दरख्त, माल्टा कह लें या मुझे खुद भी नहीं पता किन्नू है माल्टा क्या है, लेकिन माल्टा ही, मैं तो माल्टा ही बोलूँगी। तो ये देखें जी, माशाल्लाह कितने ज़्यादा लगे हुए हैं और इस गली में क्या बल्कि बहुत सारी गलियों में इसी तरह से लगे होते हैं। लेकिन यहाँ के लोग तोड़ते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि जो फ्रूट इस तरह से गलियों में लगा होता है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो ये जब खुद ही ख़राब हो जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे, लेकिन ये लोग तोड़ेंगे नहीं। ये देखें जी, माशाल्लाह ये एक नहीं काफ़ी सारे हैं और तकरीबन हर गली में लगे हुए और ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे। तो मेरा दिल चाहा कि मैं चलते चलते इनकी वीडियो भी बनाऊं और आप लोगों को भी बताऊं। अच्छा जी, अब मुझे कहीं जाना है और यहाँ से किसी भी गली से निकलूँगी तो वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो अब मैं देखती हूँ कि मैं जिस गली से निकलती हूँ मैं वहाँ पहुँचती हूँ नहीं पहुँचती। ले जी, फाइनली मैं जिस गली से निकली मुझे खुद भी आइडिया नहीं था कि मैंने जहाँ पहुँचना है मैं वहाँ एग्जैक्ट उसी गली से निकल रही हूँ, लेकिन वहीं पहुँची। वो सामने आपको लीडल नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ। वहाँ स्टोर पे जाने के लिए रोड क्रॉस करनी है। नहीं, यहाँ से नहीं करूँगी, जहाँ से करनी है वहीं से करूँगी, क्योंकि यहाँ से करना मना है। ये देखें, चले जी, फाइनली रोड क्रॉस कर ली। एक और रोड क्रॉस करनी है। तो आप सोच रहे होंगे कि अब मैं फिर दोबारा से रूल्स को फॉलो करूँगी, नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, कभी कभी रूल्स तोड़ लेने चाहिए। मैं बताती हूँ मैंने रूल्स क्यों तोड़े हैं। ये देखिए, जब दूसरी साइड पे देखेंगे तो उस साइड से इशारा बंद था, तो मुझे पता था यहाँ से गाड़ियाँ नहीं गुजरेंगी। मैं पहुंची स्टोर पे और आप सोच रहे होंगे मैं स्टोर पे आई तो मैं बहुत कुछ लेने आई होंगी। कुछ भी लेने नहीं आई। तो यकीनन आप लोगों के ज़हन में ये बात आएगी कि अगर इसने स्टोर से कुछ लेना नहीं था तो फिर ये क्यों आई है। ये भी मैं आपको बताती हूँ, आप लोग मेरे साथ अंदर चलें, फिर मैं आपको बताऊँगी कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। चलें जी, यहाँ से हम हुए एंटर और एंटर होते ही ये देखिए जी, यहाँ पे बेकरी की चीज़ें पड़ी हैं और मैंने तो कुछ भी नहीं लेना, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फिर हम आगे आए, आगे देखिए जी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं घूम क्यों रही हूँ। मैं इसलिए घूम रही हूँ कि हो सकता है शायद कोई चीज़ मुझे नज़र आ जाए जिसकी मुझे घर में ज़रूरत हो तो मैं ले लूँ, इसलिए मैं घूम रही हूँ। लेकिन मैं आई क्यों, मैं आपको ये बताऊँगी। ये देखिए इनका पसंदीदा गोश्त जो ये लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। इधर देखें जी सब्जियाँ पड़ी हैं और इधर भी मैं आई कि शायद मुझे कोई चीज़ ऐसी हो जो घर में ना हो ज़रूरत और मैं ले लूँ, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। मैं घूमती घुमाती रही पूरे स्टोर के अंदर और अब फाइनली मैं आपको बताती हूँ कि मैं स्टोर के अंदर एंटर क्यों हुई थी। नहीं, मैं अभी भी नहीं बताने वाली, अभी भी मैं थोड़ा सा और घूमूंगी, देखूंगी, फिर आपको बताऊंगी। चलें बता देती हूँ। स्टोर पे प्रमोशन लगती है तो वो हर वीक में एक दफ़ा लगती है, तो आपके घर की ज़रूरत की चीज़ें, बहुत सारी मतलब चीज़ें जो होती हैं वो प्रमोशन में आती हैं, तो मैं अक्सर लेती हूँ। तो आज मैं यहाँ से गुज़र रही थी क्योंकि ये जो स्टोर है इसकी कोई भी ब्रांच मेरे घर के पास नहीं है। तो मैंने कहा चलें, मगर मैं यहाँ आई हूँ तो देख लेती हूँ, शायद मेरी ज़रूरत की कोई चीज़ हो जो मुझे मिल जाए। तो फाइनली मैं नीचे पहुँची क्योंकि नीचे वाले एरिया में पड़ी होती हैं चीज़ें। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँची तो मैंने सारी चीज़ें देखी, लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे ख़रीदनी थी।
लेकिन मैंने फिर भी सारा घूम के देखा ज़रूर, क्योंकि आज ज़्यादातर जो चीज़ें आई हुई थी वो ऐसे ही मेरे ख्याल से, अब क्या कहूँ पता नहीं, लेकिन मेरी ज़रूरत की चीज़ें नहीं थी। ये देखें फ्राइंग पैन पड़े थे, लेकिन मुझे फ्राइंग पैन लेने नहीं थे क्योंकि मेरे घर में ऑलरेडी हैं फ्राइंग पैन, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं है। छुरियाँ भी हैं, नहीं है मुझे इनकी भी ज़रूरत, लेकिन फिर भी चीज़ें तो काफ़ी पड़ी थी, लेकिन जो पड़ी थी उनकी ज़रूरत मुझे नहीं थी, और जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी वो मुझे यहाँ से नहीं मिली। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कुछ लिए बगैर चली जाऊँगी, नहीं, ये हो नहीं सकता कि मैं किसी भी स्टोर के अंदर एंटर हूँ और मैं कुछ लिए बगैर चली जाऊँ, चाहे मैं कोई एक ही चीज़ क्यों ना लूँ, मैं लेती ज़रूर हूँ। ये देखिए जी इनकी पसंदीदा मशरूबात, ये जो मशीन पड़ी है ना, ये मैं लूँगी, लेकिन अभी नहीं लूँगी, जब मेरी पहले वाली ख़राब होगी तब लूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी है। इधर ये देखिए स्ट्रेटनर पड़े हैं, ये भी मेरे पास है, मुझे नहीं लेना है। लेकिन वैसे मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ, खुद भी देखती हूँ। लेकिन ये बात है, यहाँ पे जो चीज़ें प्रमोशन में आती हैं बहुत अच्छी होती है। यहाँ 2-2 यूरो में था, मैंने कहा देखूँ तो सही क्या है, लेकिन कुछ भी नहीं था भाई, कबाड़ी था। फाइनली मैं इधर पहुंची तो ये देखें यहाँ मछलियाँ वगैरह पड़ी हैं, और मैंने कहा चले यहाँ देखती हूँ। पिज़्ज़े पड़े थे, लेकिन पिज़्ज़ा तो मैं खुद घर में बनाती हूँ। यहाँ पे सब्जियाँ पड़ी थी, मुझे नहीं लेनी थी। फिर मैं घूमती रही और ढूंढती रही कि मैं क्या चीज़ लूँ, लेकिन मुझे था कुछ लेके जाऊँ। पहले मेरे दिल में आया कि आइसक्रीम ले लेती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं मेरा घर दूर है तो आइसक्रीम जो मेल्ट हो जाएगी, लेकिन ये हो नहीं सकता था मैं कुछ लिए बगैर निकलूँ। तो फाइनली ढूंढने के बाद मैं पहुँच गई वहाँ पे जो मुझे लेना था। तो ये देखें जी फ़िश नगेट्स मैंने लिए, क्योंकि जो यहाँ पे चिकन नगेट्स होते हैं वो हम लोग नहीं ले सकते, वो हलाल नहीं होते, लेकिन फ़िश नगेट्स हम लोग खाते हैं, हम लोग लेते हैं। तो फिर मैंने ये लिए थे, और फिर उसके बाद मैं नीचे उतरी तो आते आते मैंने एक चॉकलेट भी ले ली बच्चों के लिए। आप लोग सोच रहे मैं रूटीन में बच्चों को चॉकलेट खिलाती हूँ, नहीं 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 नहीं, रूटीन में नहीं खिलाती हूँ मैं चॉकलेट, कभी कभार खिलाती हूँ। अब जब ये वो स्कूल से वापस आएंगे मैं उन्हें चॉकलेट दूँगी, तो मैं उन्हें चॉकलेट दूँगी, वो खुश होकर मुझे बटन लगाएंगे, समझ तो आप लोग गए होंगे। मुझे कहेंगे मामा आप तो बहुत अच्छी हैं, आप तो ये हैं, आप तो वो हैं, आपने हमारे बिना कहे हमें चॉकलेट ला दी है। चले जी 2 चीज़ें जो मैंने ली थी, तो आपको पता है मैं ना कार्ड के साथ इसकी पेमेंट करने वाली थी, लेकिन जो मेरा कार्ड था वो मेरे बेटे ने कल रात को मेरे बैग से निकाल के उसको मरोड़ा था। अब मैं डर रही थी ये ना हो कि ना चले, लेकिन मेरा कार्ड चल गया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, सिर्फ कार्ड ही था इस वजह से, लेकिन चलिए। ये देखें जी 2 बिछड़ी हुई दोस्तें यहाँ पे मिल रही थी, मैंने कहा चले जी इनकी वीडियो बना लेते हैं, आप लोग को दिखा देते हैं। फिर मैं स्टोर से निकल आई बाहर। अब मैं यहाँ स्टोर से तो निकल आई बाहर, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अब मैं कहाँ जाने वाली हूँ। आप लोग मेरे साथ रहिएगा, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये देखें जी कितनी अच्छी ज्वेलरी है। आप लोग सोचेंगे मैं ख़रीदूँगी, नहीं 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 ख़रीदूँगी नहीं, सिर्फ देखूँगी। बचपन से आदत है विंडो शॉपिंग करने की, ऐसा नहीं कि सिर्फ विंडो शॉपिंग करती हूँ, लेकिन विंडो शॉपिंग लाजमी होती है जी। ये देखें जी कितनी प्यारी घड़ियाँ हैं, मुझे घड़ियाँ पहनने का शौक़ है, लेकिन मैं नहीं लूँगी, सिर्फ गुजरते हुए देखूँगी और देख कर फिर आगे चली जाऊँगी। अब मैं चलती जाऊँगी, और ये देखें यहाँ पे, ये देखें इन्होंने वैलेंटाइन की वजह से ये डेकोरेशन की हुई है। और ये डेकोरेशन देख के मुझे याद आ गया कि मैंने 2-3 दिन पहले फ़ेसबुक पे एक पोस्ट पढ़ी थी, किसी ने सेंड की हुई थी। उसने कहा था कि मैं वैलेंटाइन डे का इंतज़ार इसलिए कर रही हूँ कि मुझे देखना है कि जो लोग चोरी चोरी मिलते हैं उनकी दुर्गत कैसी बनती है। तो मुझे ये दुकान देख के ना किसी लड़की की वो पोस्ट याद आ गई जिस लड़की ने भी की हुई थी। मैं बहुत कोशिश करती है बाबा जी पीछे थे, लेकिन बाबा जी नहीं पीछे थे। मैंने कहा चलो जी फिर आ जाओ वीडियो में ही आप भी। ले जी अब मैं घर वापस जाने के लिए दोबारा ट्रेन के स्टॉप पे जा रही हूँ। अब मैं जाऊँगी, फिर देखती हूँ ट्रेन में कितना टाइम है। तो फाइनली मैं ट्रेन के स्टॉप पे पहुँच आई हूँ, लेकिन अब मैं बहुत थक भी चुकी हूँ और मुझे बहुत भूख लगी है। तो मेरा दिल चाह रहा है बस जल्दी से घर पहुँचूँ और घर पहुँच के मैं खाना खाऊँ। लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में आके लाजमी बताना है कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा, जो भी लगा वही लिखना है, सिर्फ झूठी तारीफ़ नहीं करनी है। ये देखिए यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं लेनी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी टिकट है, इसलिए मैं नहीं लूँगी। ले फाइनली जी मैं टिकट लगा के नीचे आ गई क्योंकि ट्रेन नीचे है। तो जब मैं यहाँ पहुँची तो ट्रेन आने में 10 मिनट थे। सो मेरा मूड ऑफ हो गया, लेकिन मैंने कहा चलो जी कोई नहीं, बैठो इंतज़ार करो, 10 मिनट के बाद ट्रेन आएगी फिर जाएंगे। जब मैं ट्रेन का इंतज़ार करती हूँ, यहीं पे मेरा व्लॉग हुआ आज का ख़त्म। अल्लाह हाफ़िज़।